जज संभल के तबादले के बाद इलाहाबाद के तमाम वकील और यूपी की जनता ये जानना चाहती है कि क्या योगी जी और योगी की पुलिस अदालत से बड़ी हो गई है। क्या वो बताना चाहती है कि जज से वो बड़े हो गए हैं। अगर नहीं तो फिर कोर्ट के आदेश के बाद योगी जी के 10 से 15-20 पुलिस पर जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए वो आखिर पूरा क्यों नहीं हुआ। क्या सत्ते के नशे में दरअसल वहाँ की सरकार चूर हो गई है। इसका इलाज क्या है, इसी पे बातचीत करेंगे। शादाब आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, हम सब ने संभल जब दंगा हुआ तब भी हमने आवाज़ें उठाई कि भाई गोलियां चलाई, आखिर कानून व्यवस्था खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। उसके बाद खामोश हुआ। मुसलमान होना पहले ही बदनाम था, ये सब चीज़ें देखा। कोर्ट के आदेश के बावजूद योगी पुलिस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, उसके बजाय कोर्ट जज का ही तबादला हो गया। देखिए, आपने पहले भी देखा था जब ये दंगा हुआ था, आपने कई मेरे इंटरव्यू लिए थे और हमने बोला था कि कोर्ट को अगर योगी जी की पुलिस कुछ मान्यता देती तो वो दंगा ना होता। वो दंगा होने की वजह क्या थी कि जब पुलिस वहाँ पर सर्वे के लिए आए, जब वो कोर्ट से लोग आए तो उनके साथ खुद दंगाई भी थे। जब ही ये अब जो ये फैसला आया था पुलिस पे एफआईआर करने का, वो इसीलिए आया था। यानी कि जो हम जब बोल रहे थे वो सच था, लेकिन आप उस टाइम मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, उस टाइम मुझे मालूम था कि आप मुझे ही फंसाएंगे। आप पत्थरबाज एक मिनट पत्थरबाज की देखिए, मैं पत्थरबाजों का सपोर्ट नहीं करता। नहीं, और अनु चौधरी के सेंस में सवाल लूंगा। मैं संभल वो आपके इस सवाल के साथ मेरा पिछला सवाल भी जुड़ा हुआ है कि जब वो दंगा हुआ उसकी वजह हम लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि अगर पुलिस के साथ दंगई ना होते, जो कि जय श्री राम का नारा ना लगाते, तो वहाँ दंगा नहीं होता। लेकिन आपने और आप जैसी मीडिया ने उस टाइम इस बात को नहीं स्वीकारा। और आज जब उस फैसले के खिलाफ, उस दंगे के खिलाफ, उसी पुलिस के खिलाफ एफआईआर होने का ऑर्डर दिया गया तो फिर उस जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये आपके सामने है, आप मुझसे मत पूछिए कि कोर्ट को योगी जी के पुलिस कितना मानती है, कितना नहीं मानती है। कोर्ट वो चीज़ है, कानून वो चीज़ है, संविधान वो चीज़ है जो सबसे पहले है हर भारतीय के लिए। लेकिन आज संविधान के पीछे बीजेपी के लोग डंडा लेके पीछे पड़े हुए हैं कि इसको तोड़ना है, किसी तरीके से इसको नीचे लेकर आना है। मतलब ये दोनों चीज़ें, दोनों पहलू आपके सामने हैं। उस टाइम जब कोर्ट का फैसला हुआ था, अगर सिर्फ जो सर्वे करने वाले लोग थे वो सिर्फ 4 लोग जाते, सर्वे करके आ जाते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन कोर्ट ने तो ये ऑर्डर दिया नहीं था कि आप दंगई को भी साथ लेके जाओ, पुलिस साथ में लेके जाए, जय श्री राम के नाम के नारे लगें, ठीक है। मैं तो उस पे सवाल लेता हूं, मैं उस पे सवाल गए। और इस बार भी जज के खिलाफ जज का ही ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो वहां पर पुलिस वाले गुंडे थे उन्हें तो बचाना था। अगर ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती तो हम जैसे लोग, जो और लोग थे, जो पूरा हिंदुस्तान कह रहा था कि वहां पर पुलिस ने जो रोल निभाया वो ठीक रोल नहीं निभाया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जज का तबादला, उनका ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि सीओ अनु चौधरी जो योगी जी की पुलिस है उनको बचाना चाह रही है। जाहिर सी बात है, सामने है ना आपके। अगर ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती तो जो उस टाइम आवाज़ उठा रहे थे, जो उस टाइम कानून के खिलाफ बोल रहे थे, जो उस टाइम योगी जी के खिलाफ बोल रहे थे लोग, वो सच्चे हो जाते ना। मैं सच्चा हो जाता और लोग सच्चे हो जाते कि ये प्लानिंग के साथ दंगा कराया गया है। सारी चीज़ें साबित हो जाती ना। अगर ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती तो ये एफआईआर रजिस्टर्ड तो हो ही नहीं सकती। इसलिए एक जज क्या, पूरे कोर्ट को ट्रांसफ़र करना पड़ जाता, तो योगी जी वो भी करवा देते। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी तरह से कितना भी कोशिश कर लें, हमारे भारत का संविधान जो है वो इन लोगों से टूटने वाला नहीं है। और अगर योगी जी इन तमाम टूटेगा, जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश आए और जेल भेजवा देते पुलिस को, तब अगर एफआईआर रजिस्टर्ड करने का ऑर्डर हुआ था तो पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होती। मैं यही नहीं कह रहा कि सीधा जेल भिजवा देते। एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी। जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जिन लोगों के नाम अगर पता लगे हैं तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले इंक्वायरी होती है, पहले इंक्वायरी में अगर वो मुलजिम पाते जाते हैं तो फिर उन्हें जेल भेजा जाए। ऐसे ही मैं इस पुलिस के लिए कहूँगा, मेरी तो पुलिस है, भारत की तो पुलिस है। जो पुलिस होती थी, मैं उस पुलिस से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हिंदुस्तान के हर पुलिस की ईमानदारी पे बात करना चाहता हूँ। योगी पुलिस की ईमानदारी पे भी तो बात रजिस्टर्ड हो, इंक्वायरी बैठे, इंक्वायरी में अगर कोई भी पुलिस वाला गुनहगार साबित होता है तो उसको सीधा जेल भेजा जाए, और जो अगर नहीं साबित होता उसे क्लीन चिट दी जाए। मुझे बताइए ना, अनु चौधरी की तरफ से मैं बात रख रहा हूँ। अनु चौधरी जी का ये कहना है क्या पुलिस में भर्ती जान देने के लिए हुआ? ये पहला उनका स्टेटमेंट है। हाँ। मैंने अभी जो कहा आपसे, उस टाइम भी उन्होंने ये, इसका जवाब दीजिए, क्या वो पुलिस में भर्ती जान देने के लिए? मैं वही कह रहा हूँ कि जो हर भारत का सिपाही, सच्चा सिपाही है, उसकी जान हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चे जैसी जान
उसकी जान है, जैसे मेरे माँ बाप की जान, ऐसे एक सिपाही की जान। हमारी फैमिली है, वो हमारे लिए तो लड़ते हैं, लेकिन किसी सिपाही को ये राइट भी नहीं दिया गया कि वो किसी और की जान बिना इंक्वायरी के, बिना अल्टीमेटम दिए सामने से गोली चला के ले ले। उनको अधिकार नहीं दिया गया। जैसे हम उनके लिए मोहब्बत रखते हैं, अपने सिपाही के लिए, अपने भारतीय, अपने फौजी के लिए, पत्थरबाजों का साथ दे रहे हैं। नहीं, मैंने उस टाइम भी कहा, आप डिफेंड कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं, मैंने उस टाइम पत्थरबाज का क्या है? आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज ना भरें, आप गोदी मीडिया में, अरे नकाब उस गुंडे को, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए। चौधरी की बात तो रखेंगे ना, लोकतंत्र में हक है कि नहीं है कि वो अपनी बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जो उस टाइम हुआ, अगर पुलिस के साथ, कोर्ट के लोगों के साथ वो जय श्री राम के नारे ना लगते तो दंगा नहीं होता। पत्थरबाज कौन थे महोदय, ये जो पत्थरबाज थे, अगर जो पत्थरबाज थे, अगर क्या वीडियो नहीं दिखा आपने? जो पत्थरबाज थे उनको कोर्ट सजा दे, लेकिन जो सामने से गुंडे पुलिस वाले थे, उन्होंने जो गोली चलाई बिना नहीं, अरे सर वो पत्थरबाज, वो नकाबपोश गुंडे, मतलब योगी पुलिस पे हमला करे और उसके लिए फिर कानून आप ये बताइए, देखिए लॉ है ना, मेरे और आपके कहने से थोड़ी जाएगा। अगर पुलिस को पहली बार में गोली चलाने का ऑर्डर है ही नहीं, पत्थरबाजी हुई, चलिए पत्थरबाजी करी, जिन्होंने पत्थरबाजी करी उन पे सख्त जो है कार्रवाई हो, लेकिन पत्थरबाजी होने के बावजूद गैस के गोले फेंके जाते, उन्हें वार्निंग दी जाती, सीधा गोली नहीं मार सकते। आपके पास वो वीडियो भी है ना, जो पुलिस वाले कह रहे मार, गोली मारो, गोली मारो, साफ साफ है ना। तो दोनों चीजें सामने हैं। अगर एक चीज पे एक्शन हो रहा है तो दूसरी चीज पे एक्शन होने में जज का ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वहां के संभल के जो नौजवान हैं वो जेल गए ना, जिन्होंने भी दंगा करा, जिन्होंने ही पत्थर चलाए, ऐसे ही जो पुलिस में थे उन्होंने गलत करा, तो वो भी जेल जाने चाहिए ना। तो बीजेपी कह रही है यही बात, तो जज का ट्रांसफर उन्हें के लिए भी होना चाहिए फिर तो। अगर जज का ट्रांसफर उस पुलिस के लिए भी हो रहा है जो मुजरिम है, जिसने सामने से वीडियो है कि जो गोली मारो, तो फिर जज का ट्रांसफर क्यों? तो बीजेपी का ट्रांसफर करना ही था तो जब भी करते ना, जब उन मासूमों को भी तो जेल भेजा गया, उनके लिए भी इंक्वायरी बिठाओ। हमेशा आप लोग को मुद्दों इस पे ही सवाल उठाना है। यही बात तो बीजेपी कह रही है कि जज का जो ट्रांसफर का जो मामला है, तबादला का मामला है, वो कोर्ट करता है। अब बीजेपी योगी को क्यों गाली दे रहा है भाई? क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? सब कुछ यहाँ पर कोर्ट, ईडी, सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं ये मुझसे अच्छी तरह से आप भी जानते हैं। ये माइक आपका कौन सा है ये आपको पता है, लेकिन आपको चला कौन रहा है ये जनता जानती है। आप किसके भक्त हैं, किसकी जबान है, सब जानता है भाई। आजकल देश का आदमी हर किसी को पता है। मोदी जी हो गया, मीडिया वाले हो गए, इसको गाली देने के अलावा कुछ बचा है? आप ये बताइए, आप ये बताएं कि अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही थी तो उसको क्यों रोका गया? चलिए जज का ट्रांसफर कोर्ट करता है, समझ गए? सुनिए, एक जज ने जो ऑर्डर दे दिया वो अमर हो गया, हो गया, हो गया, जज का ट्रांसफर हो गया। क्या उस ऑर्डर को अभी तक फॉलो करा गया? एफआईआर रजिस्टर्ड हुई? क्यों नहीं हुई? चलिए जज चले गए, जज साहब चले गए, हो सकता है पहले से गए हो, ट्रांसफर लिखा हो, ठीक है, लेकिन क्या एफआईआर रजिस्टर्ड हुई? क्या इंक्वायरी बैठी? वो कहाँ गई? तो आप समझिए इस बात को। ये बात को मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन योगी की पुलिस जो कह रही है, अनुज चौधरी जो कह रहा है, अनुज चौधरी की करिए ना, अनुज चौधरी की बात को रखना यार। मैं किसी एक पुलिस वाले का नाम लेके नहीं कह रहा, वो मुख्य करता धरता वही थे, जिम्मेदारी वो। मैं नहीं लूंगा ना, आप लेंगे, मैं नहीं लूंगा किसी एक का नाम। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जज का ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसका ऑर्डर का भी ट्रांसफर हो गया क्या? वो ऑर्डर तो उन्होंने दे दिया ना, उसे फॉलो करे ना यूपी पुलिस, एफआईआर रजिस्टर्ड करे, इंक्वायरी बिठाए, उसके बाद जो फैसला होगा होगा। नहीं, सवाल ये है योगी पुलिस की ईमानदारी पे है ना। जब यूपी में गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं। ईमानदारी कब साबित होगी? जब इंक्वायरी हो जाएगी। मेरे भाई इंक्वायरी करो ना, और हम ईमानदार हैं। ये कौन सा जवाब हो गया आपका? जज ने ऑर्डर करा है, उस ऑर्डर को पुलिस फॉलो करे, यूपी पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करे, इंक्वायरी बिठाए, इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे, जो भी रिपोर्ट होगी उसको हम स्वागत करेंगे। सर योगी जी, आप भरोसा तो रखिए उनके सिस्टम पे, उनके कानून पे। कब? ये आप लोग यही तो चाहते हैं कि अभी का भी हो जाए। जज का ट्रांसफर कर दिया, और क्या कराओगे आप? जज का ट्रांसफर हो गया भाई। जज का ट्रांसफर ना करते और जो है रिपोर्ट एफआईआर रजिस्टर्ड करवाते, एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, इंक्वायरी बैठेगी, जो क्लीन चिट जिसे मिलेगी उसका हम स्वागत करेंगे, उसके गजरा मैं डालने जाऊंगा, क्योंकि वो भारत का सिपाही है। तो योगी पुलिस अच्छा नहीं कर रही है? मैंने ये नहीं कहा योगी पुलिस का नाम ना लें आप। देखिए ऐसा है, मैंने क्या कहा, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, कोई भी इंसान अच्छा हो सकता है, कोई भी इंसान बुरा हो सकता है। पूरी कौम को या पूरे भारत को आप बुरा नहीं कह सकते। ऐसे पुलिस में जो लोग उस वीडियो में गोली चला रहे हैं और कह रहे हैं गोली मारो सालों को,
उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संभल के जो वो दंगाई, वो पत्थरबाज, उनका क्या उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो दोषी पाए जाएं तो उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए। मैं किसी पथराव करने वाले के साथ नहीं हूं, मैं किसी उस पुलिस वाले के साथ नहीं हूं जो मासूमों पे आंखें मीच के गोली चलाएगा। ये अधिकार दोनों में से किसी को नहीं दे सकता मैं, ये अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि वो जो फैसला था, अगर उसको यूपी पुलिस ने माना होता, सिर्फ 4 लोग गए होते सर्वे करने के लिए, तो वो दंगा नहीं होता, और वो दंगा नहीं होता तो आज इन जज साहब का ट्रांसफर नहीं होता जिन्होंने ये ऑर्डर वाला ये ट्रांसफर। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल मान रहा हूँ, ये इसीलिए सवाल ये ले रहा हूँ कि क्या जज साहब का ट्रांसफर ये बता रहा है या ये कहना चाह रहा है कि योगी जी या योगी जी की पुलिस या उनकी सरकार सत्ता के नशे में चूर हो गई? देखिए, सामने से जाहिर है, अब जो मेरे अल्फाज हैं वो आपने कह दिए, मैं क्या दोहराऊं उन्हें। सामने से जाहिर है कि जब इतना पुलिस के ऊपर जो है मतलब अंधा कानून है कि जब कोर्ट एक सर्वे करने के लिए एक जगह भेजता है, वहाँ वो लोकल लोगों को लेके जाते हैं, उन लोगों को लेके जाते हैं जिनका माहौल ख़राब हो सकता है जो वहाँ पे, उसके साथ पुलिस का जाने का मतलब, और उस कार्रवाई पे उन पुलिस के खिलाफ FIR होती है तो उस जज का ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डंडा चल रहा है, और किसका डंडा चल रहा है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन बस देखिए, मैं तो खुद डर रहा हूँ बोलते हुए कि कहीं कल को ये डंडा मेरे सर पे ना आ जाए। आप तो चले जाएंगे अपने घर मेरा इंटरव्यू लेके, लेकिन मैं तो रह जाऊंगा। सच बोलने की कीमत मैं तो दे दूंगा। नहीं है, सब खुश है, देश बढ़िया चल रहा है, आप लोग माहौल पैनिक